ये उन दिनों की बात है जब मेरे पास हुआ करती थी सुजुकी ऑल्टो VXR। बड़ी वीडियोस आती थी, बहुत ज़्यादा लोग देखते थे और अक्सर लोग मुझे कहते थे तुम अपने चैनल का नाम कार मेट पीके से हटा के ऑल्टो मेट पीके रख दो। इतनी वीडियोस आती थी, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब हमने ये शहज़ादी ली तो हमने इसकी वीडियोस ही नहीं डाली। ये क्या बात होगी भाई। लेकिन आज हम इस चीज़ को चेंज करेंगे और लेके आए हैं ज़बरदस्त फीचर से भरपूर वीडियो, जिसमें की चैन के फंक्शन से लेकर तमाम ऐसे फंक्शन जो इस गाड़ी में मौजूद हैं, सब के बारे में आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये आपकी यारिस और सिटी से सुपीरियर गाड़ी है, और वो भी कम पैसों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कार मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज हम मौजूद हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्पॉट पे। यहाँ बड़े मज़े की वीडियोस बनती हैं। मानसरा के अंदर ही मौजूद हूँ। मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं बड़ी आउट क्लास जगह है, पुरसुकून जगह है, कोई छेड़ा छाड़ी नहीं है, इसलिए हम इसको आज ले कर आए हैं। ये है हमारे पास चंगान अल्सवन 2022 मॉडल। अच्छा, इस गाड़ी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल आई हुई थी दुबई से कि भाई ये आपकी गाड़ी हमने ख़रीदनी है, तो हमारी सौदाबाजी हो रही थी उसमें। तो उन्होंने बाय द वे पूछा कि ये कैसी गाड़ी है। जब मैंने उन्हें बताया यारिस से और सिटी से ज़्यादा फंक्शंस हैं, ज़्यादा सॉलिड है, माने ही नहीं। कहते हैं अच्छा चलो मैं चेक करूंगा। तो आज मैं आपको वीडियो में उन लोगों को भी बताऊंगा ये चीज़ें जिन लोगों ने अभी तक इसे चाइनीज़ गाड़ी समझ के इग्नोर कर रखा है। आज के बाद इग्नोर नहीं करेंगे आप लोग, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये है जी, हम इसके फीचर्स स्टार्ट करते हैं। ये इसकी रिमोट की है। अच्छा, रिमोट दो आते हैं इसमें, ठीक है। ये सादी वाली है, वो ज़रा भारी हो जाती है। दूसरी उसमें जैक नाइफ वाला होता है, ठक होता है, खुल जाती है, वो भी बहुत अच्छी है। उसके साथ मैंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कवर लगाया हुआ है, लेकिन इसका मुझे मिल नहीं रहा फ़िलहाल, इसी से गुजारा करते हैं। इस पर 3 बटन मिलेंगे आपको, तीनों में ज़बरदस्त फंक्शंस हैं। ज़्यादा फंक्शंस इस बटन में है। एक तो ये लॉक का है, वो देख सकते हैं आप, लॉक हो गई। एक अनलॉक है। अनलॉक करने से पहले मैं आपको सामने लेके चलूँगा। इसमें एक बड़ा अच्छा फ़ीचर है, वेलकम फ़ीचर जिसे हम कहेंगे। अब यहाँ से आप देखिएगा कि जब हम इसे अनलॉक करेंगे, रात का टाइम है, मैं इसे अनलॉक करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ से मैं अनलॉक का बटन दबाता हूँ और गाड़ी की लाइट्स ऑटोमेटिक 10 सेकंड के लिए ऑन हो जाती हैं, ताकि आपको नज़र आ सके। बैक लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं और फ्रंट लाइट भी। तो ये वेलकम एक फ़ीचर है इसका। दूसरा इसका सिंपल फंक्शन तो ज़ाहिर है ऑफ़ करने का है, लॉक करने का, लॉक होगी। अब इसे मैं एक दफ़ा फिर दबाऊँगा। अब गाड़ी आपकी पार्किंग में खड़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एम्पोरियम मॉल खड़े हैं आप, पैकेजेस मॉल या सेंटोरिस मॉल खड़े हैं, या कोई ऐसी जगह मॉल में काफ़ी सारी पार्किंग है, शादी ब्याह में गए हैं, गाड़ी मिल नहीं रही, सारी सफ़ेद गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो आपने जस्ट इसे दबाना है। एक दफ़ा और दबाएंगे, पम्प पम्प करेगी। फिर ज़्यादा दबाएंगे तो फिर ज़्यादा पम्प पम्प करेगी, ठीक है। आपको बता देगी मैं यहाँ पे हूँ, और पीछे लाइटें अब ये देखें ब्लिंक कर रही है, दूर से ब्लिंक होती हुई आपको नज़र आ जाएगी और आप पहुँच जाएंगे अपनी गाड़ी की तरफ। अब इसे मैं अनलॉक करता हूँ ताकि ये ब्लिंकिंग बंद कर दे। अनलॉक नहीं की, पहले ही बंद होगी। अब फिर इसका एक और फीचर जो इसके अंदर ही है, रिमोट की के अंदर, वो है इसका बूट ओपनर। इसमें एक और अच्छी बात यह है कि न सिर्फ इसकी की चैन में बूट ओपनर है, जो गाड़ी के अंदर है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी लैच नहीं लगी हुई, जस्ट विद द क्लिक ऑफ अ बटन, पावर बूट है, बटन दबाने से ही ये ओपन हो जाता है। बहरहाल इस पे जैसा कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसके ऊपर ही लिखा हुआ है 2 दफ़ा दबाओ तो खुल जाएगा। मैं दबाता हूँ 2 दफ़ा तो ये बूट ओपन हो गया। तो बूट स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है इसकी, ठीक है। ये बोतलें शोतलें हमने रखी हुई हैं। एक मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी है, खाम बोतलें जमा करता है, पता नहीं कौन सा कबाड़ी था मैं पहले। बहरहाल बोतलें जमा करने का शौक़ है मुझे। आप लोगों में से भी किसी को है तो वो ज़रूर बताइएगा। बोतलें पड़ी रहती हैं गाड़ी में। और ये कुछ सामान है गाड़ी की, स्प्रेज वगैरह और पॉलिशेस वगैरह, ये बड़ी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। फिर इसमें एक किट है जंप स्टार्ट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हर गाड़ी में लाजमी होनी चाहिए। इसमें आपका टायर इन्फ्लेटर आ जाता है और ये जंप स्टार्ट आ जाता है। गाड़ी की बैटरी डाउन होगी तो आप जंप स्टार्ट भी कर सकते हैं। बस ये छोटी छोटी केबल्स हैं इसकी, तो आसानी से आप कैरी अराउंड कर सकते हैं। और इससे मोबाइल भी चार्ज हो जाता है। क्या बात है, पावर बैंक का पावर बैंक है और बैटरी चार्जर का बैटरी चार्जर। और क्या फंक्शन है जी रिमोट में। अब यहाँ पे आइए, अब मैं गाड़ी को खोल देता हूँ
मतलब अनलॉक कर दिए। अब मैं चाहता हूँ सारे शीशे नीचे हो जाएं, तो मैं इसे दबा के रखता हूँ थोड़ी देर, नीचे हो गए। अब मैं ऑल द वे डाउन करना चाह रहा हूँ तो दबा के रखूँगा तो ये सारे शीशे इसके नीचे हो जाएंगे। अब वापस हमने शीशे ऊपर करने हैं, तो फिर मैं लॉक करूँगा पहले से। ओ यार ये क्या, मैं तो बाहर आ गया हूँ, अब शीशे ऊपर ही नहीं किए। नो वरीज, आपको गाड़ी में जाने की या स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसे दबा के रखें आप लॉक बटन को। ये लो जी, सारे शीशे एक साथ ऊपर हो गए। सच सच बताना आपकी गाड़ी में ये फीचर है कि नहीं, या आपके पास अगर चंगान एल्सन भी थी तो ये फीचर पता था कि नहीं पता था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। है ना मज़े का फीचर। अच्छा, अब थोड़े से और फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब गाड़ी के अंदर हमें बैठना पड़ेगा, पहले अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है। अब गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे फीचर हैं। मैं थोड़ा सा गाड़ी रिवर्स करूंगा, आप बाहर से ही मुलाहिजा कीजिएगा क्योंकि आपको आवाज़ आ जाएगी। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि गाड़ी में स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे आइएगा, गाड़ी हो गई स्टार्ट, ओके हो गया, ठीक है। दरवाज़ा मैंने बंद नहीं किया, ये यहीं से देख लें आप। अभी मैं रिवर्स करने लगा हूँ। अच्छा, रिवर्स में भी देखिएगा, इधर आए, ये भी फीचर ही है, कम ही गाड़ियों में होता है। एक तो मुझे इससे शिकायत बहुत है स्क्रीन से कि काश ये एंड्रॉयड स्क्रीन होती तो हमें मज़ा ही आ जाता, क्योंकि ये HMI एक इनका इंटरफेस है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। इसमें आपको नेविगेशन वगैरह वो नज़र नहीं आती, बाकी मोबाइल तो कनेक्ट हो जाता है डेफिनेटली। बहरहाल अब मैं रिवर्स करूँगा तो जैसे जैसे मैं स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ आप देख रहे हैं कि गाइडिंग लाइंस भी इसमें आ रही हैं कि गाड़ी प्रिडिक्ट कर रही है कि कहाँ पे जाएगी विद द मूवमेंट ऑफ स्टीयरिंग व्हील। एक ये बहुत अच्छा फीचर है। अब पीछे हो जाए, दरवाज़ा खोला हुआ है। अब मैं जो ही बैक करने लगूंगा या आगे जाऊंगा तो गाड़ी क्या करेगी। अच्छा, दरवाज़ा ऐसे भी बंद हो सकता है ना अधूरा, तो अब ये अधूरा बंद हुआ हुआ है, ठीक है। पहले ही वार्निंग आने शुरू हो गई कि आपकी गाड़ी स्टार्ट है लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। मैं पीछे करता हूँ गाड़ी, तो जब मैं चलाने लगा तो स्क्रीन पे वार्निंग आ गई कि आपका ये दरवाज़ा खुला है। तो जिस साइड का दरवाज़ा खुला होगा उसी साइड पे वार्निंग आ जाएगी आपको कि फ़लाना दरवाज़ा खुला है। अब एक और चीज़ सामने से जाके देखिएगा, लाइट्स में इसकी ऑन कर देता हूँ, लाइट्स ऑन हो गई हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब होता ये कि जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं लाइट्स डायरेक्टली बैटरी से ऑन ही रहती हैं, लेकिन मैं इसको स्विच ऑफ करता हूँ, लाइट्स भी साथ साथ ऑफ हो गई। अक्सर गाड़ियों में ऑन रहती हैं जिसकी वजह से बैटरी पे बहुत बोझ पड़ता है और ड्रेन हो जाती है बैटरी, लेकिन इसकी बैटरी ड्रेन होने वाला सीन ही कोई नहीं है। एक और फीचर की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूँगा। आपके सामने गाड़ी बंद है, आप देख सकते हैं मीटर इट्स टोटली टर्न ऑफ। अब मैं इसके शीशे नीचे कर रहा हूँ, हो रहे हैं। ये क्या सीन है भाई, ये 1 मिनट तक, अब ये पावर ख़त्म होगी, देखा, 1 मिनट तक इसमें पावर होती है। जो मिरर्स हैं उनको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं गाड़ी बंद होने के बाद भी, ताकि आपको दोबारा गाड़ी स्टार्ट सिर्फ इसलिए ना करनी पड़े कि मैं तो शीशे ऊपर नीचे किए ही नहीं थे। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि की चेन से, रिमोट की से आप बाहर से ही कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे हुए दोबारा ना स्टार्ट करनी पड़े तो आप यूँ इसे कर सकते हैं। अभी तो अब ज़ाहिर है ये एक ये सीन हो गया। दूसरा इसमें एक और बेहतरीन सीन है, मैं इसे स्टार्ट करके दिखाता हूँ। स्टार्ट करने के लिए आपको क्लच ज़रूर दबाना पड़ेगा, अगर आप क्लच नहीं दबाएंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगी। ये भी एक ज़बरदस्त इसमें एडिट फीचर है। अब आप देखें मैं एसी ऑन कर रहा हूँ, एसी अपनी कूलेस्ट सेटिंग पे है इस वक्त। एसी को मैं क्या करता हूँ कि अब गाड़ी बंद कर देता हूँ। अब शोर सुनिएगा किस किस्म का आएगा गाड़ी बंद करने के बाद, ये सोचना है आप। ये अभी भी आ रहा है, अब बंद हो गया। अब ये शोर कैसा था पता है, ये जो गंदी हवा है कैबिन की उसे वापस सक करता है एसी और बाहर फेंकता है। ऑटो क्लीनिंग है, एयर क्लीनिंग है। कितना कूल फीचर है इसके अंदर, क्या आपकी गाड़ी में है ज़रूर बताइएगा। ये अगर होता ऑटो डिमिंग के साथ तो अच्छा होता, लेकिन चलो मैनुअल तो है। रात को मोटरवे पे ये आपको फीचर बहुत ज़्यादा काम आता है, जिस तरह स्पेशली पीछे से लाइट्स लग रही होती हैं ना। चलो इसका तो आप कर लेते हो, तकरीबन हर गाड़ी में ही आजकल आ रहा है, कुछ में तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसका क्या करें, जो साइड मिरर से
आती है लाइट आपकी आंखों में लगती है, तो रात को तो आप सन ग्लासेस भी नहीं लगा सकते, तो रात को बड़ा इशू हो जाता है। तो मेरी दरख्वास्त है आप सब लोगों से जो भी हाई बीम लगा के चलते हैं मोटरवेज पे या जीटी रोड पे भी, ए देख लो अल्लाह दा वास्ता है, किसी की जान खतरे में हो सकती है, नजर ना आए अचानक यूं यूं हो, मर सकता है, फैमिली होती है साथ। तो अपना भी ख्याल रखें, साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, और हाई बीम पे गाड़ी कम से कम ना चलाया करें। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, इस गाड़ी में एक और मेरा फेवरेट फीचर है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मोटरवेज पे स्पेशली जब आप चला रहे हो तो हाथ यूं ना हो हर वक्त, ठीक है, फिर घर पहुंचे 4-5 घंटे हाथ इस ना होके तो शोल्डर में पेन शुरू हो जाता है, तो आप इसको नीचे कर दें, ठीक है। ये आती है स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबिलिटी के साथ, एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है इसका, स्टीयरिंग कॉलम जो, उसे आप अपनी मर्जी से अप एंड डाउन कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक मूवमेंट इसमें अलबत्ता आपको नहीं मिलती, लेकिन अप एंड डाउन डेफिनेटली हो जाता है और आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये आती है 4 स्पीकर्स के साथ, 2 स्पीकर्स आगे 2 स्पीकर्स पीछे, फैंटास्टिक साउंड। मुझे तो आप ये समझें सेकंड थॉट भी नहीं आई कि यार मैं मतलब पास भी नहीं हुआ मेरे माइंड से कि मैं कोई एम्प लगाऊं इसमें या मैं कोई जापानी स्पीकर लगाऊं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऑल्टो में मैंने डेफिनेटली पीछे दोनों दरवाज़ों में जापानीज स्पीकर लगवाए थे, ज़रा बड़े साउंड अच्छी हो, इसमें वैसे ही बहुत शानदार साउंड है। सो ऑल गुड नंबर्स फॉर हाई नंबर्स फॉर द साउंड क्वालिटी। फिर अक्सर आप मोटरवे पे, बार बार मोटरवे का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा मुसीबतें हमें मोटरवे पे ही होती हैं जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं। अगर आपने अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखा है आपके सिस्टम के साथ तो कॉल आ जाती है, अब क्या होगा? अब अगर फ़ोन उठा के करते हैं तो चालान भी हो सकता है और आपकी जान भी ख़तरे में हो सकती है। तो साउंड क्वालिटी अक्सर होता ही है कि अगलों को आ नहीं रही होती, सही तरह आवाज़ नहीं, यहाँ क्या बोला, क्या कह रहे हो, कहाँ आवाज़ नहीं आ रही होती। इसमें यहाँ अगर आप देखें तो बिल्ट इन स्पीकर यहाँ पे दिया गया है ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए, कि आप जब कॉल कर रहे होंगे तो डायरेक्ट आवाज़ यहीं पे जाएगी और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आवाज़ जा रही होगी। इट इज़ सच अ नाइस फीचर और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि इस प्राइस रेंज में ये चीज़ें मिलेंगी। बहरहाल वेरी नाइस। फिर इसका डी शेप स्टीयरिंग व्हील देखिए, पियानो ब्लैक में आपको ट्रिम्स मिल जाते हैं और मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील है, ये बहुत काम आता है। अक्सर लोग पूछते हैं यार अच्छा इसकी लुक देख के थोड़ा परेशान हो जाते हैं, कहते हैं क्रूज कंट्रोल नहीं है इसमें, मैं कहता नहीं, कहते हैं यार ये फीचर है क्या भाई, मैनुअल है ये, ऑटोमेटिक थोड़ी है। ऑटोमेटिक इतनी प्यारी गाड़ी बनी हुई है कि हर कोई गुमान यही करता है कि ये कहीं आहो। यहाँ पे आप स्पेस देख सकते हैं स्टोरेज पे। अब ये अगर एक्सटेंडेबल होता बड़ा मज़ा आता, बट दिस इज़ नॉट एक्सटेंडेबल, बट स्टिल मेरा काम बन रहा है। एल्बो आपकी आराम से रेस्ट कर सकती है और आप यूँ गाड़ी मज़े से चला सकते हैं। सारी विंडोज़ जो हैं इसकी पावर्ड विंडोज़ हैं, लेकिन ऑटो कोई भी नहीं है। डोर लॉक एंड अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और फिर बच्चे पीछे बैठे हुए शरारत कर रहे हैं तो बटन दबा के आप इनको लॉक कर दें, वो फिर पीछे लगे रहे हैं बटनों के साथ, विंडो नीचे नहीं होने वाली। गाइस चलते हुए बहुत आसम है ये गाड़ी और अभी तो हम उतराई में जा रहे हैं, चढ़ाई वाला सीन आपको दिखा नहीं सकूंगा। एयर बैग्स के साथ आती है, फ्रंट पैसेंजर के लिए भी एयर बैग मिलेगा आपको और ड्राइवर के लिए भी एयर बैग मिलेगा। इसमें जो फुल ऑप्शन गाड़ी है जिसे हम एल्सन लुमेर कहते हैं 1.5 और DCT है वो, और सनरूफ के साथ आती है, हीटेड मिरर्स आते हैं उसके, साइड मिरर्स, TPM उसमें होता है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें एडेड होती हैं। और ऑफ कोर्स 1.5 है, ऑटोमेटिक है और मेरा ख्याल है वो आप उसे ट्रिप्टॉनिक गियर बॉक्स के साथ आती है, आप उसे गियर्स पे भी चला सकते हैं मैनुअली। सो वंडरफुल ऑप्शन टू हैव। मैं सच बताऊं अभी मुझे एक फीचर मिला है 2022 से ये मैं गाड़ी मेरे पास है, आज मुझे पता चला है कि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है स्क्रीन से, रात के वक्त आंखों में चुभ रही होती है स्क्रीन, तो ये डिस्प्ले बटन दबाएं तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। हाउ अमेजिंग इज दिस। हम पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, लाइट डिम कर रहे थे, ये वो, अभी मुझे पता चला ये तो ऐसे भी ऑफ हो जाती है। फिर मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि वो फेसबुक पे कहीं पे आया हुआ था चंगान के ग्रुप में कि जब भी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो रेडियो ऑन हो जाता है। तो उसका बड़ा आसान हल है, आप यहाँ से इसे दबा के रखें तो ये क्लॉक मोड में चली जाएगी। अब कोई चीज़ इसकी नहीं लगेगी ना, USB हमने तो USB कनेक्ट कर रखी है यहाँ पे, और
USB भी नहीं आएगी और रेडियो भी नहीं आएगा, ये बस बंद हो जाएगी। ये जो शार्क फिन एंटीना इसके ऊपर लगा हुआ है, ये सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पस के लिए नहीं है, इट एक्चुअली वर्क्स और रिसेप्शन बहुत अच्छी है इसकी। यहाँ पे आपको ये जो बटन नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली वर्किंग रेयर पार्किंग सेंसर्स हैं, ठीक है। और ये एक्चुअल पार्किंग सेंसर हैं। जिस वक्त आप जाएंगे टीं 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 करेगी गाड़ी और फिर एक मौके पे आके मुसलसल बीप होने लग जाएगी, शोर करेगी गाड़ी के बस भाई पीछे गाड़ी लगने वाली है। सो गाइस, पार्किंग सेंसर्स की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम देख सकते हैं। अभी करीब हूँ तो बीप कर रहा है, अब थोड़ा सा दीवार से दूर हूँ तो हल्की बीप हो गया। पीछे गाड़ी खड़ी भी आपको नज़र आ रही होगी। अब जैसे जैसे उसके करीब जा रही है शोर कर रहा है ज़्यादा। अब बिल्कुल करीब चली गई तो कह रहा है बस ऐसे आगे नहीं हो सकता। तो पार्किंग सेंसर्स अगर फ्रंट पे नहीं मिले, कंपनसेट किया गया है आपको कि बैक पे ये पार्किंग सेंसर्स आपको दे दिए गए हैं। अब आप मुझे बताएं कि कौन सी गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स आ रहे हैं जो इस कीमत में हो। अब यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आएगा रियर व्यू कैमरा भी, ये भी मैंने नहीं लगाया, कंपनी से लगाया गाड़ी के साथ आता है। और क्या साथ आता है, इसके अलॉय व्हील्स भी साथ आते हैं। टायर बकवास आते हैं, टायर मैंने चेंज कर दिए थे पहली फुर्सत में ही। इंजन बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है, कोई टेंशन परेशानी मुझे अभी तक इस इंजन के साथ नहीं हुई। और बहुत सी गाड़ियों से तगड़ा भी है। 1370 सीसी है ये गाड़ी, बेसिकली 99 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार एंड वेरी पावरफुल कार एज वेल। लुक्स में भी किसी तरह भी किसी गाड़ी से कम नहीं है। तो आई एम तो टोटली हैप्पी विद माई डिसीजन। अब ये जितना ऐसा खूबसूरत एरिया है ना, इन खूबसूरत एरियों की एक बुरी बात भी होती है कि रोड जो होते हैं नन्हे मुन्ने रोड होते हैं, तो उन रोड्स पे ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा 3 किलोमीटर का टोटल वो रेडियस है जिसके अंदर हम लोग ट्रैवल करते हैं। शहर ही छोटा सा है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जाम होती है, ठीक है। पहला गियर न्यूट्रल, पहला गियर न्यूट्रल, एसी चल रहा है। माइलेज की तो ऐसी की तैसी हो जाती है। अब आप खुद सोचें, 3 किलोमीटर का सफ़र गर्मी में आप आधे पौने घंटे में करते हैं, अगर रुक के पौना घंटा भी लग जाता है तो गाड़ी बेचारी क्या करे। अब एक और चीज़ इसमें फ्रंट पे अगर आप देखें तो DRL दिन के वक्त लगी हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो ये DRLs आपकी हर वक्त ऑन रहती हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस फॉर दिस व्हीकल। आपको इंजन दिखा ही देता हूँ। अक्सर लोग कह रहे होंगे कि यार इंजन भी दिखा देते तो अच्छा था। सो गाइज़, ये रहा इसका नीट एंड क्लीन ब्लू कोर VVT इंजन। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 1370 सीसी है ये गाड़ी, बेहतरीन पावरफुल गाड़ी है। अच्छा, ये डेवो की मैंने डिन 66 अभी लगवाई है। इसकी अपनी जो बैटरी थी वो भी बकवास होती है, साल के अंदर ही पड़ोच हो गई थी, वो मुझे नहीं लगानी पड़ी। अभी इसकी 1 साल की वारंटी है, अभी तो लगाई है तो साल की वारंटी इसकी भी रहती है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट द व्हीकल इज़ परफेक्ट। ABS सिस्टम इसका टॉप नॉच है, ज़बरदस्त काम करता है। अभी तक कभी भी ये गाड़ी हीटअप नहीं हुई, हीटअप का कोई इशू नहीं है। कूलेंट हमने डाला हुआ है, बिल्कुल अपनी जगह पे है कूलेंट, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए अल्हम्दुलिल्लाह, ना इलेक्ट्रॉनिक्स के ना गाड़ी सर्द गर्म होने के। यहाँ पे ये डंपिंग शीट या नमदा शमदा जो भी आप कहते हैं वो भी लगा हुआ है। आपको आफ्टर मार्केट लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो पैडिंग आप देखें, वो मेटल के ऊपर भी सारी पैडिंग हुई हुई है कि इंजन नॉइस कैबिन तक ना जा सके। सो हर लिहाज से ये गाड़ी उन्होंने बड़ा सोच समझ के बनाई हुई है। अब इससे आप बाइसेप की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, परफेक्ट, सही हैवी है ये माशाल्लाह। काफ़ी सारे इसमें ऐसी चीज़ें हम लगा चुके हैं कि जो कंपनी से नहीं आती। आफ्टर मार्केट चारों टायर चेंज हुए, फिर उसके बाद ये अंदर कुशन वगैरह लगा दिया कि पाँव लगता है तो ख़राब ना हो। यहाँ पे एल्सन हमने ज़बरदस्त किस्म का फार्मिका वगैरह लगा कर दिया। ये मेन चीज़ है। ओरिजिनली ये बेज कलर में आती है, इस कलर में आती है, तो उसे मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने इसकी इंटीरियर सारा ब्लैक में कर दिया। फिर मैटिंग इसकी हमने सारी, ये आप देख सकते हैं, ये फ्लोर मैटिंग भी रेक्सिन की करवा दी। उसके बाद ये जो आर्म रेस्ट था, आर्म रेस्ट अगर आप देखें ये सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा है खूबसूरती में। ये भी हमने रैप अप करवा दिया रेक्सिन के साथ ही। फिर और क्या करवाया जी, एयर प्रेस तो डेफिनेटली साथ नहीं आते। जब मैंने लगवाए थे तो उस वक्त मार्केट में इसकी कीमत थी
तकरीबन 6-7 माह पहले 7,500 रुपये के मिल रहे थे। तो हमने किसी तरह बस वो हमें जानने वाले थे, मिल गए सस्ते, लेकिन ये ओरिजिनल वाले हैं, ओरिजिनल वाले मिलते भी बड़े महंगे, वो हमने लगा दिए। फिर ये शोधों वाला काम किया हमने, यहाँ पे इसका नन्ना मुन्ना सा हमने स्पॉइलर टाइप चीज़ यहाँ पे लगा दी। फिर आगे आए तो अगर आप ये देखें तो ये मड गार्ड, मड फ्लैप्स वगैरह भी कंपनी की तरफ से नहीं मिलते, ये भी हमने इसके साथ लगा दिए। वो राइट साइड वाला एक गिर भी गया, बहरहाल 3 अभी तक लगे हुए हैं, तो ये हमने लगा दिए। और क्या किया जी, ये एल्सवन आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ, ये आपको गाड़ी के साथ तो ज़ाहिर नहीं मिलता, ये भी आफ्टर मार्केट हमने मंगवा के लगा दिया और इसे रैप अप करवा दिया, ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे जहन से निकल रही हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसके साथ करवाई। थैंक यू सो वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।